हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के इस वीडियो में मैं आपके लोगों के लिए लेकर आया हूँ द पाई एंड द टार्ट, द सेकंड पार्ट ऑफ दिस प्ले। एंड दिस इज़ द ह्यूमरस प्ले ऑफ क्लास 10 द स्पेशल इंग्लिश। एंड फर्स्ट पार्ट की लिंक मैं इसमें डाल दूँगा, आप उसको भी देखिएगा। तो शुरू करते हैं जहाँ से हमने ख़त्म किया था। ख़त्म हुआ था हमारा फर्स्ट पार्ट, जहाँ पर जो दो वेगाबॉन्ड्स है वो एक ट्रिक यूज़ करते हैं, एक प्लानिंग करते हैं, और पियर जो है उसको जिन समझाता है और कहता है कि डोंट इंटरप्ट, मुझे रोको मत, मुझे कहने दो अपनी बात। द लेडी विल कम टू द डोर, और जो औरत है वो दरवाजे पर आएगी। व्हेन शी डज सो, जब वो ऐसा करे तो आपको क्या करना है। सो यू विल टेक हर हैंड एंड किस इट, और उसका हाथ पकड़ना और उसको किस कर लेना। पियर जवाब देता है कि किस द लेडीज़ हैं। सवाल करता है भाई मैं एक लेडी के हैंड को किस क्यों करूं। आई थिंक यू आर मेकिंग ए स्लाइट मिस्टेक, मुझे लगता है कि तुम थोड़ी सी गलती कर रहे हो यहाँ पर ब्रदर। आई एम नॉट लव शिक, आई एम स्टार्विंग। मैं लव शिक नहीं हूँ, यानी कि मैं प्यार का भूखा नहीं, मैं तो वाकई में भूखा हूँ और मुझे खाना खाना है। जीन बोलता है वेट, रुको रुको, दैट्स नॉट ऑल, यही नहीं, तुम आगे तो सुनो। व्हेन यू हैव किस्ड हर हैंड यू विल से, और जब तुम उसका हैंड किस करोगे और तुम कहना मैडम आई एम सेंड बाय मिस्टर गल्टियर टू फेच द पाई, और मैडम मुझे मिस्टर गल्टियर मीन्स आपके हस्बैंड ने भेजा है और ये पाई जो है वो लेने के लिए भेजा है। शी विल देन गिव यू ए लार्ज LP एंड, और वो तुम्हें फिर लाकर एक बड़ी सी LP जो है वो दे देगी। और उसके बाद क्या होगा, उसके बाद पियर कहता है एंड द हेवंस विल ओपन, और स्वर्ग के दरवाजे हमारे लिए खुल जाएंगे। रोस्ट फॉल एंड नेक्टेरियंस विल बी सीन टू रेन अपॉन अस फ्रॉम द क्लाउड्स, और क्या बोलता है, रोस्ट, रोस्ट मीन्स भुने हुए होते हैं, और फॉल मीन्स एक पक्षी होता है, तो वो मांसाहारी है मतलब एक तरह से। तो रोस्ट फॉल मैंने भुना हुआ वो मीट जो है वो हमें मिलेगा। और नेक्टेरियंस मीन्स एक फल होता है, एक्चुअली एक तरह का पीच होता है, एक फल। तो वो बोल रहा है कि वो फलों की और ऐसे मीट की जो है आसमान से यानी कि बादलों से हमारे ऊपर बरसात होना शुरू हो जाएगी। एंड शैम्पेन विल बी हियर गगलिंग इन द गटर्स, और जो शैम्पेन है वो तो गटर में बहती हुई नज़र आएगी, यानी कि आवाज़ करती हुई सुनाई देगी। वेयर डिड यू लर्न दिस कंजरिंग ट्रिक, और कंजरिंग मीन्स ये जादुई है ना, और ये जादुई ट्रिक तुमने कहाँ से सीखी है, ऐसा वो उससे पूछता है। आगे जीन कहता है वेरी वेल, बिलीव इट और नॉट एज यू लाइक, ठीक है जो भी है तुम विश्वास करो इस पे या ना करो। द पॉइंट इज, सवाल ये है, पॉइंट ये है कि आर यू हंग्री और आर यू नॉट, सवाल तो ये है कि तुम भूखे हो या नहीं हो। पियर क्या करता है, रबिंग हिज वेस्ट लाइन, अपने वेस्ट लाइन को रब करते हुए कहता है हंग्री, मैं बिल्कुल भूखा हूँ। आई हैव ए हॉलो इन हियर दैट ऑल द बर्ड्स ऑफ द एयर कुड नेस्ट इट, और मेरा पेट में तो इतना बड़ा गड्ढा मीन्स हो चुका है, इतना खाली है मेरा पेट कि आसमान में उड़ने वाले हर एक पक्षी जो है क्या बना सकता है, अपना घोंसला यहाँ पर बना सकता है। तो जीन बोलता है देन डू एज आई टेल यू, तो फिर ठीक है मैंने जो बोला वो तुम कर दो। इफ़ इट डजेंट कम, और अगर ऐसा नहीं होता है तो ऑफ नेवर ट्रस्ट मी अगेन, तो दोबारा मेरी बात पर भरोसा बिल्कुल मत करना, यानी कि मुझ पर विश्वास मत करना। बट इट विल, परंतु उसने बिल्कुल डिक्लेयर करते हुए कहा कि बिल्कुल ऐसा होगा। लेकिन पियर क्रिमिनी जीन आई बिलीव यू आर सीरियस, तुम बहुत क्रिमिनल माइंडेड हो जीन, और मैं ठीक है मैं विश्वास कर लेता हूँ कि तुम बिल्कुल सीरियस हो। जीन कहता है ऑफ कोर्स आई एम सीरियस, हाँ हाँ मैं बिल्कुल सीरियस हूँ। पियर कहता है ऑल राइट आई विल डू इट, ठीक है भाई मैं कर लेता हूँ अगर तू सही है तो। जीन उसको बोलता है कि गुड, ठीक है तो फिर जाओ। पियर कहता है टेल मी अगेन व्हाट डू आई हैव टू डू, पियर उससे पूछता है कि ठीक है एक बार और बता दो मुझे क्या करना है। जीन कहता है इट्स ऑल क्वाइट सिंपल, ये तो काफ़ी आसान है। गो अप एंड नॉक एट द डोर एंड से, जाओ और दरवाजे पर जाकर दरवाजे को नॉक करो, कहना प्लीज़ मैडम मिस्टर गल्टियर हैज़ सेंड मी फॉर द LP, कहना कि मैडम मुझे मिस्टर गल्टियर ने भेजा है LP लेने के लिए।
शी वॉन्ट गिव इट टू यू टिल यू हैव किस्ड हर हैंड, और वो तब तक तुम्हें नहीं देगी जब तक कि तुम उसका हाथ किस नहीं करोगे। दैट्स इम्पोर्टेंट, और यही इस सारे मैटर की इम्पोर्टेंट बात है, तुम्हें उसका हाथ किस जरूर करना पड़ेगा। पियर कहता है बट सपोज द हस्बैंड कम्स टू द डोर, और मान लिया कि अगर हस्बैंड जो है वो दरवाजे पर आ गया तो मैं क्या करूँगा। जिन बोलता है ही वॉन्ट, नहीं नहीं वो नहीं आएगा। क्यों? ही इज़ आउट, क्योंकि वो बाहर गया हुआ है, घर पे है ही नहीं। आई हैपन टू नो इट, और ये मुझे पता है क्योंकि मैंने ऐसा देखा है कि वो घर से बाहर जा चुका है। नेवर माइंड हाउ, अब इस बात के बारे में मुझसे मत पूछना है कि मुझे कैसे पता चला, बट आई डू, परंतु मुझे ये पता चल चुका है। नाउ आई एम गोइंग राउंड द कॉर्नर, और अब मैं उस कॉर्नर के उधर चला जाता हूँ जहाँ से मैं तुम्हें दिखाई ना दूँ, या जो मैडम जो लेडी बाहर आएगी उसको दिखाई मैं ना दूँ, ऐसा चला जाता हूँ। आई शेल बी बेक इन 5 मिनट्स, और मैं अगले 5 मिनट में वापस आऊँगा। एंड डोंट यू स्टार्ट डिनर टिल आई कम, और मैं जब तक नहीं आऊँ तुम्हें डिनर स्टार्ट बिल्कुल नहीं करना है। एग्जिट जीन प्योर नोक्स द डोर, मेरियन आंसर इट, और मेरियन जो है बाहर आ जाती है जैसे ही जीन जो है वो वहाँ से चला जाता है, और पियर जैसे नॉक करता है दरवाजे पर तो मेरियन बाहर आती है। पियर कहता है गुड मॉर्निंग लेडी, अभिवादन करता है, मतलब एड्रेस करता है उसको, ग्रीट करता है और कहता है आई हैव कम फ्रॉम मिस्टर पाई हु सेंड्स मी टू फेस द गल्टियर, मीन्स पूरी बात ही उल्टी बोलता है कि मुझे मिस्टर पाई ने भेजा है और अब मैं गल्टियर को लेने आया हूँ। ओ आई शुड से, फिर वो मिस्टेक को ठीक करता है, आई हैव कम फ्रॉम मिस्टर गल्टियर, मैं मिस्टर गल्टियर की तरफ से आया हूँ, हु सेंड्स मी टू फेस द एल पी, कि मैं क्या लेने आया हूँ, उस एल पी को लेने आया हूँ, और मुझे भेजा किसने है, मिस्टर गल्टियर ने मुझे भेजा है, मुझे ऑर्डर दिया है। ठीक है, आगे मेरियन जो है वो क्या कहती है, एंड हाउ एम आई टू नो यू आर हिज मैसेंजर, और मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम उसी के मैसेंजर हो। पियर बोलता ए कॉयली, मीन्स शर्माते हुए कहता है अलाउ मी लेडी टू किस योर हैंड, और मुझे अपना हाथ किस करने दो। ही अटेम्प्ट्स टू सीज हर हैंड, वो प्रयास करता है उसका हाथ पकड़ने का, बट मेरियन स्नेचेस इट अवे, परंतु वो स्नेचेस मीन्स छीन लेती है, उसका हाथ उससे छीन लेती है। मेरियन कहते हैं ऑलराइट, चलिए ठीक है, दैट विल डू, ठीक है हो गया ये, और मैं तुम्हें देती हूँ, वेट हियर, यहाँ पर तुम इंतज़ार करो, एंड आई विल गेट इट, मैं लेकर आती हूँ। एग्जिट एंड रीअपियर्स विथ पी, वो चली जाती है वहाँ से और वापस से जो पाई है जो पी है उसको लेकर वो आती है। देखिए इसका प्रोनाउंसिएशन आप पाई भी बोल सकते हो, इसको पी भी बोल सकते हो, क्योंकि एल पी एक मछली से नुमा, एल जो है वो एक तरह की एक मछली होती है, उससे ये बनी हुई है। There, here it is, take care how you carry it, it's a very good pie। तो मेरियन कहती है कि इसका थोड़ा ध्यान रखना और ध्यान से ले जाना, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पाई है, बहुत ही अच्छी बनाई है हमने। पियर बोलता है रेस्ट अश्योर्ड लेडी, और बाकी सब जो है वो मुझ पर आप छोड़ दो। आई शैल टेक द ग्रेटर केयर ऑफ इट, मैं इसका बिल्कुल बहुत ज़बरदस्त ध्यान रखूँगा और केयरफुली ले जाऊँगा। As a carrier of L pies, I claim to be second to none in all the Paris। तो कहता है कि अगर जो एल पाई है उसको कैरी करने में मेरा स्थान जो है वो पूरे पेरिस में सेकंड नंबर पर आता है, मीन्स मैं सेकंड नंबर का एक कुरियर बॉय हूँ। इट शैल ट्रैवल दस क्लोज टू माई बॉसोम, और जो मैं ट्रैवल करता हूँ उसको मैं बिल्कुल अपने सीने के पास रखूँगा। एज ए मदर विद हर बैंटलिंग, और जो एक मदर है वो अपने बैंटलिंग मीन्स अपने बच्चे को रखती है। एज अ सेफर्ड, और एक जो सेफर्ड रहता है वो अपने एव्स यानी कि अपनी भेड़ों को रखता है। एक भेड़िया मतलब सॉरी भेड़ चराने वाला जो व्यक्ति है सेफर्ड, वो अपनी भेड़ों को जिस प्यार से रखता है उतने प्यार से मैं इसको ले जाऊंगा। एस टी उर्सुला विद हर मैडन्स, और जिस तरह से वो एक संत का भी एग्जाम्पल देता है कि वो जिस तरह से अपनी मैडन्स को रखता है उसी तरह मैं रखूँगा। सो विल आई प्ले द गार्डियन एंजल विद दिस पाई आई शेल, और मैं कह सकता हूँ कि मैं इसके लिए गार्डियन एंजल मीन्स रखवाली करने वाला देवता की तरह हो जाऊँगा, और उसी तरह से मैं इसकी पूरी केयर करके मैं इसको लेकर जाऊँगा, आप इस बात की चिंता बिल्कुल ना करें। तो पियर की ये बात सुनकर मैरियन कहती है कि बी ऑफ देन, तो ठीक है तुम जाओ, एंड डोंट वेस्ट टाइम इन गेटिंग देयर, और वहाँ पहुँचने में तुम समय नहीं लगाना। सी क्लोज इज़ द डोर, ऐसा कह के दरवाज़ा बंद कर लेती है। आफ्टर सी हैज़ गोन
और उसके जाने के बाद पियर स्टैंड्स होल्डिंग द पाई एज इफ स्टफाइड, और वो पाई को लेकर जो पियर है वो रुक जाता है जिससे वो एकदम से जम गया हो। ही देन प्लेसेस इट केयरफुली ऑन द बेंच, और उसके बाद वो बेंच पर उसको सावधानी पूर्वक रखता है। एंड सिंस बिसाइड इट, और उसकी बगल में बैठ जाता है। ही गेजेस एज एट इट लविंगली, और बड़े प्यार से उसको घूरता है। प्राउडिंग इट नाउ एंड देन विथ हिज फिंगर्स, और अपनी फिंगर से उसको क्या करता है, प्रॉडिंग मीन्स उसको सहलाता है और उसको टच करके देखता है। पियर कहता है दिस मस्ट बी ड्रीम, और ये तो सपना होना चाहिए। एंड प्रेजेंटली आई शल वेक, और वर्तमान में तो मैं फ़िलहाल तो मैं जाग रहा हूँ, पर ये कैसा सपना है। वन ऑफ दोज ड्रीम्स दैट आर टू गुड टू लास्ट, और ये उन सपनों में से एक है जो कभी ख़त्म नहीं होना चाहिए, लंबा चलना चाहिए। यानी कि आई नो, मैं जानता हूँ, बिकॉज आई हैव हैड दैम वंस और ट्वाइस बिफोर, मैं जानता हूँ क्योंकि ऐसे सपने मुझे पहले भी एक या दो बार आ चुके हैं। पिकिंग अप द पाई टेंडरली एंड स्नीफिंग इट, उसको बड़े आसानी से मतलब बड़े सावधानी से ऊपर उठाता है और उसको स्नीफिंग मतलब सूंघता है। गुड ड्रीम, अच्छा सपना है। लास्ट लिटिल लॉन्गर, थोड़ा लंबा चलना चाहिए, थोड़ा लंबा ख़त्म होना चाहिए। जस्ट नाउ आई हैवंट द वेरी लीस्ट डिज़ायर टू वेक अप, क्योंकि अब मेरी बिल्कुल उठने की इच्छा नहीं है, क्योंकि मेरी जागने की इच्छा बिल्कुल नहीं है ऐसे सुंदर से सपने को देखते हुए। और तब तक जो है वो क्या हो जाता है, एंटर जीन, जीन वहाँ पर आकर पहुँच जाता है। जीन वहाँ पहुँच कर क्या कहता है कि वेल व्हाट डिड आई टेल यू, अच्छा बताओ मैंने तुम्हें क्या कहा था, मिली कि नहीं मिली। पियर बोलता है पुटिंग हिज फिंगर्स टू हिज लिप्स, उसके लिप्स पर वो हाथ रख के बोलता है डोंट स्पीक टू लाउड, तेज तेज मत बोलो, यू माइट वेक अप मी, तुम मुझे जगा सकते हो। जीन लाफिंग करता हुआ कहता है एंड क्लेपिंग हिम ऑन द बैक, और पीछे उसके हाथ पीठ पर रखता हुआ कहता है वेक अप, जाग जाओ देन, तो फिर तुम जाग ही जाओ। इट्स डिनर टाइम, क्योंकि अभी डिनर का समय आ चुका है। पिकिंग अप द पाई, पाई को ऊपर उठा लेता है। वी वॉन्ट वेट फॉर द नेक्टेरियंस एंड द शैम्पेन, हम उन नेक्टेरियंस का और शैम्पेन का इंतज़ार और ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। दिस विल डू टू स्टार्ट विथ, और हम जो भी हमारे पास है उसके साथ स्टार्ट करते हैं। ही गोज़ आउट, वो बाहर चला जाता है। कैरिंग द पाई, पाई को उठाकर इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने रख के मतलब हाथ के सामने रख कर वो बाहर आ जाता है। जीन फॉलोज, उसके पीछे पीछे आता है एज इफ़ इन ए ट्रेंस, और उसके पीछे पीछे एज इन ट्रेंस मीन्स जैसे वो एक समाधि में पहुंच गया, जैसे वो ध्यान मग्न हो गया, ऐसे उसके पीछे चला जाता है। नोज इन द एयर, और स्नीफिंग, और हवा में सूंघते हुए उसी खुशबू को बाहर निकल जाता है। आफ्टर ए पॉज, थोड़ी देर रुकने के बाद एंटर गल्टियर, गल्टियर अंदर आ जाता है घर पे उसके। ही इज़ ऑब्वियसली एंग्री, और निश्चित ही वो गुस्से में है। एंड रेदर आउट ऑफ ब्रीथ, और यहाँ तक कि उसकी सांसें भी फूली हुई है, इतना गुस्से में है। ही नॉक्स ऑन द डोर, वो दरवाजे पर नॉक करता है। मैरियन ओपन इट, मैरियन दरवाज़ा ओपन करती है। मैरियन कहती है व्हाट बैक ऑलरेडी, तुम वापस से क्यों आ गए हो, मतलब इतनी जल्दी तुम वापस क्यों आ गए हो। तो मेरियन के सवाल का गल्टियर जवाब देता है द मेयर वॉज आउट, क्योंकि मेयर बाहर है घर के। नाइस वे टू ट्रीट गेस्ट है, वो कहता है बड़े गुस्से में कि अच्छा तरीका है किसी गेस्ट को ट्रीट करने का। आस्क हिम टू डिनर, पहले तो उसको बुला लो आप डिनर पे, एंड देन गोज़ आउट, और फिर बाहर चले जाओ। एंड फॉरगेट ऑल अबाउट इट, और उसके बारे में सब भूल भी जाओगे हमने बुलाया था। आई विल गेट इवन विद हिम फॉर इट वन डे, और मैं इसका बदला तो उससे बिल्कुल एक दिन ले लूँगा। मार्क माई वर्ड्स, मेरे ये शब्द ध्यान रखना, मेरी बात को ध्यान रखना। गैस्पर गल्टियर, और उसका पूरा नाम बोलता है वो कि गैस्पर गल्टियर इज़ नॉट द मेन टू बी ट्रीटेड लाइक दैट, ओह नो। उसके साथ जो बुरा हुआ मीन्स डिनर के लिए उसको मेयर ने बुला लिया, परंतु वो मेयर खुद वहाँ से चला गया था, तो उसके लिए वो गुस्सा होता है। कहता है कि गैस्पार्ड गल्टियर जो है इस तरह का व्यक्ति नहीं है कि उसको इस तरह से व्यवहार उसके साथ किया जाए। मेरियन कहती है बट व्हाट विल यू डू फॉर डिनर, परंतु तुमने डिनर का क्या किया। गल्टियर कहता है डाइन एट होम, डिनर घर पे करेंगे, ऑफ कोर्स वेयर एल्स, और कहाँ करूँगा मैं, घर पे ही करूँगा। मेरियन बोलती है बट देयर इज़ नथिंग इन द हाउस टू ईट, पर घर पे तो खाने के लिए कुछ नहीं है। गल्टियर कहता है नथिंग टू ईट, कुछ नहीं है खाने के लिए, मतलब तुम्हारा कहने का मतलब क्या है। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है, क्या कहना चाहती हो। देयर इज़ द एल पाई इजंट देयर, यहाँ पर एल पाई जो है मैं रख के गया था, क्या वो यहाँ नहीं है। मैरियन कहती है बट परंतु यू सेंड फॉर इट,
उसके लिए तुमने किसी को भेजा था। आई गेव इट टू योर मैसेंजर नॉट ए क्वार्टर ऑफ एन आवर एगो, मतलब 15-20 मिनट हुए होंगे मैंने उसको दे दी है वो तो, और वो लेकर चला गया है। और इस बात पर गल्टियर कहता है प्रिकिंग अप हिज ईयर्स, मीन्स उसके कान में बात चुप जाती है। ए व्हाट्स दैट, तुम क्या कहना चाहती हो, मतलब क्या मतलब तुम्हारा। तो मैरियन कहती है आई गेव द पाई टू द मैन हु केम फॉर इट, मैंने उस आदमी को दे दी है पाई जो कि उसको लेने आया था। जस्ट एज यू टोल्ड मी टू डू, और जैसा तुमने मुझे कहा था करने को वैसा ही उसने किया। ही किस्ड माई हैंड, उसने मेरा हाथ किस किया। एंड यू सेड ही वुड, और तुमने भी वैसे ही कहा था कि वो आएगा तो हाथ किस करेगा। एंड आई टोल्ड हिम टू हरी, और मैंने उससे ये भी कहा कि थोड़ा जल्दी करना। डिडेंट यू मीट हिम ऑन द रोड, क्या तुम रास्ते में उससे नहीं मिले। गल्टियर कहता है आई सेंड नो मैसेंजर, अरे मैंने तो कोई मैसेंजर भेजा ही नहीं। मैरियन कन्फ्यूज है, कहती है बट परंतु ऐसा कैसे हुआ कि कोई यहाँ पर आ गया। गल्टियर कहता है आई सेंड नो मैसेंजर, मैंने कहा ना मैंने किसी मैसेंजर को नहीं भेजा है। सडनली अचानक से वो क्या करने लगता है, थ्रस्टंगली, और अचानक से उसको गुस्सा आ जाता है और वो कहता है कि व्हाट हैव यू डन विद द पाई, तुमने पाई का क्या किया, मतलब बहुत गुस्से से वो कहता है कि तुमने पाई का क्या किया। आई बिलीव यू हैव ईटन इट, मुझे तो लगता है कि तुमने वो एलपी जो है वो खुद अकेले अकेले खा लिए। तो मेरियन इसका जवाब देती है, कहते हैं नाउ डोंट बी absurd, तुम बेहुदा बात मत करो गैस्पर्ड। ऑफ कोर्स आई हैवंट ईटन इट, बिल्कुल मैंने वो नहीं खाई है। आई टेल यू द मैसेंजर केम, मैंने तुम्हें कहा ना, मैं तुमसे कह रही हूँ ना कि जो मैसेंजर है वो आया था एज यू अरेंज, जैसा तुमने उसको अरेंज किया था वैसे ही वो आया। एंड आई गेव हिम द पाई, और मैंने उसको पाई दे दी। यू मस्ट बी क्रेजी, तुम पागल हो चुके हो। इफ़ यू डिडेंट सेंड हिम, अगर तुमने उसे नहीं भेजा तो हु एल्स डिड, तो फिर किसने भेजा उसको। गल्टियर कहता है इफ दिस इज़ अ जॉक वुमेन, तो सुन ले भाई, कि उससे कहता है कि सुन ले तू, अगर ये जॉक हुआ है मतलब कोई मजाक हुई तो लेट मी टेल यू दैट इजंट दैट इट इज़ इन वेरी बैड टेस्ट, और अगर ये मजाक है तो ये बहुत ही बेहुदा मजाक है और बहुत बुरा है। आई विल सून सी फॉर माई सेल्फ इफ द पाई इज़ देयर और नॉट, ठीक है मैं खुद ही देख लेता हूँ कि पाई यहाँ पर है या नहीं है। एंड इफ़ इट इज़ंट यू विल हैव टू फाइंड ए गुड एक्सप्लेनेशन, और अगर पाई वहाँ पर नहीं है तो फिर तुम्हें एक एक्सप्लेनेशन जो है इसके बारे में तुम्हें देना होगा। ही स्ट्राइड्स इन टू द शॉप, वो शॉप में अंदर चला जाता है फॉलोड बाय मेरियन, और मेरियन भी उसके पीछे पीछे चली जाती है। आफ्टर ए कंसिडरेबल पॉज, थोड़ा रुकने के बाद ही एंटर जीन एंड पियर, और जीन और पियर जो है री एंटर मतलब वापस से पर्दे पर दिखाई देते हैं। देन हैव ऑल द अपीयरेंस ऑफ हैविंग एन्जॉयड ए गुड रीपास्ट, और एक बहुत ही अच्छा उन्होंने रीपास्ट मतलब कहने का मतलब जो खाना खाया है, और उसके बाद है ना बिल्कुल आनंद के, है ना अन्न, है ना रीपास मतलब होता है अन्न, तो एक बहुत ही अच्छा अन्न यानी कि भोजन खाया है ऐसा वो प्रतीत हो रहे हैं, मीन्स बिल्कुल खुश लग रहे हो। द सिट आर्म्स अराउंड ईच अदर शोल्डर, वो एक दूसरे के कंधे पर हाथ रखकर बैठे हैं। एट वंस एंड ऑफ द बेंच, बेंच के एक एंड पर। पियर जीन से कहता है जीन माई स्टोमक बीइंग एज इट वर नाउ कंपोज्ड, माई ब्रेन इज़ बिगिनिंग टू फंक्शन, आई हैव एन आइडिया। तो जीन से पियर जो है वो जीन से कहता है कि मेरा पेट जो है पूरी तरह भर चुका है, और जब भी मेरा पेट भर जाता है तो मेरा दिमाग काम करना शुरू कर देता है, और अब मेरे पास एक और विचार आया है, एक नया प्लान आया है, आइडिया आया है। तो जीन उसको जवाब देता है स्लोली माई फ्रेंड स्लोली, धीरे मेरे दोस्त धीरे, मेरे डॉक्टर ने मुझे वार्न किया है कि दैट आफ्टर ए मील, की खाना खाने के बाद जो ब्रेन होता है वो क्या होता है, मस्ट नॉट बी ओवरवर्क, उसको ज़्यादा काम नहीं करना चाहिए, अन्यथा क्या होगा कि वो कहीं ना कहीं मतलब जो डाइजेस्टिंग सिस्टम है आपका उसके ऊपर इफ़ेक्ट डाल देगा। तो ये सारी बात जो है वो जो जीन है वो पियर से कहता है। पियर्स का जवाब देता है एग्रीड, मैं सहमत हूँ। वी विल अप्रोच द प्रॉब्लम कॉशियसली, बिल्कुल हम समस्या तक बिल्कुल सावधानी से पहुँच जाएंगे। इन द मैटर ऑफ द पाई, और अगर हम पाई के मैटर की बात करें या पाई के बारे में बात करें विच वी हैव जस्ट ईटन, जो कि हमने अभी अभी खाई है, यू विल एग्री दैट इट वॉज ए मास्टर पीस, क्या तुम मुझसे सहमत हो कि ये बिल्कुल ज़बरदस्त था। मास्टर पीस मीन्स बहुत शानदार ये बनाई गई थी।
जीन बोलता है इट वॉज द वर्क ऑफ एन आर्टिस्ट, निश्चित ही ये एक कलाकार का काम था बनाना उसको। पियर बोलता है जो कि उसकी कंपोजिशन थी वॉज फॉल्टलेस, मीन्स किसी तरह की कोई मिस्टेक नहीं थी, उसने ज़बरदस्त उसको कंपोज किया था, बनाया था। उसका जो फ्लेवर था जस्ट सो, वो बहुत ही ज़बरदस्त था। एंड देन जो क्रस्ट, क्रस्ट मीन्स जो पपड़ी जैसा था उसका क्रश, वो बहुत शानदार था। वॉज एवर सच ए क्रस्ट, और क्या गजब का क्रस्ट था। पिकिंग हिज टीथ विथ हिज फिंगर, अपने मतलब दांतों से अपनी उंगली दबाते हुए, काटते हुए कहता है द मेमोरी ऑफ इट स्टिल अबाइड्स विथ मी, और उसकी जो यादें हैं वो अभी भी मुझसे जुड़ी हुई है, अभी भी मुझसे वो अलग नहीं है। तो बहुत ही आनंद उसने मुझे दिया है। जीन जवाब देता है एंड व्हाट एल्स, व्हाट एल्स, और इल के बारे में क्या कहना है तुम्हारा। द टेंडरनेस, द प्लास्टिसिटी, और उसकी जो टेंडरनेस मीन्स नाजुकता थी, और जो उसकी प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी मतलब एक तरह से कि वो कितना फ्लेक्सिबल थी, लचीली थी, और कितनी शानदार थी, नर्म थी मतलब। आई वंडर वेयर ही कैचेस दैम, और मैं तो बिल्कुल सोच कर चमत्कृत हूँ कि उसने वो इल जो है, यानी कि जो मछली है इल की, वो कैसे, कहाँ से उन्होंने पकड़ी होगी। पियर कहता है ही डज नॉट कैच दैम, शायद उसने उसको नहीं पकड़ी होगी, कहने का मतलब है कि उसने उसको नहीं पकड़ी। दे गिव दैम सेल्व अप, वो तो जो मछली है वो खुद ही उसके पास आ गई होगी। नो एल कुड रेजिस्ट द ब्लैंडिशमेंट्स ऑफ सच एन आर्टिस्ट एज मिस्टर गल्टियर, तो कोई भी मछली जो है, जो ब्लैंडिशमेंट मीन्स एक तरह का जो चोचला करना या कि कोमलता, इसका मतलब होता है कि कोई भी इतने ज़बरदस्त आर्टिस्ट से दूर कैसे भाग सकती है। टू माई माइंड द पाई हैड बट वन फॉल्ट, हाँ बिल्कुल, पाई की अगर हम बात करें तो वो ठीक है, परंतु थोड़ा सा तो फॉल्ट है यहाँ पर। और वो फॉल्ट क्या है, जीन जो है उससे ऐसा पूछ लेता है ना कि एंड दैट, वो क्या है। तो पियर उसको जवाब देता है इट्स सिंगुलरिटी, कि वो अकेली थी। देयर शुड हैव बीन टू, कम से कम दो तो होना चाहिए थे। लिसन माई जीन, जीन सुनो मेरी बात। व्हेन आई वॉज वेटिंग एट मिस्टर गल्टियर्स डोर, और जब मैं गल्टियर के दरवाजे पर इंतज़ार कर रहा था, आई सा ए टार्ट, तो मैंने वहाँ पर एक टार्ट भी देखा। इट वॉज ऑन ए सेल्फ जस्ट आउटसाइड द किचन, और जो किचन के बाहर की सेल्फ है वो वहाँ रखा हुआ था। आई थिंक इट वॉज ए क्रैनबेरी टार्ट, और मुझे लगता है कि वो क्रैनबेरी का टार्ट था। क्रैनबेरी मीन्स एक खट्टा बेर होता है, बेरी होती है उसका, वो बोल रहा है कि उसका बना हुआ था। आई वॉज अलाउड वन ग्लिम्से ऑफ इट एंड द विजन फेडेड, मैंने जस्ट एक ही झलक उसकी देखी, और कुछ फिर साफ दिखाई नहीं दिया। बट इट वॉज अ टार्ट, टार्ट टू ड्रीम अबाउट, और बिल्कुल मैंने जो देखा, मैं बिल्कुल बोल सकता हूँ कि वो टार्ट ही था। सक्लेंट स्पाइस्ड sugared, the very tart to sit affably on a foundation of LP, कहने का मतलब है कि उसकी वो तारीफ़ कर रहा है कि वो टार्ट जो था वो सक्लेंट मीन्स रसीला, सगार्ड मीन्स मिठास भरा, और अफेबली मीन्स शालीनता से, मतलब बहुत ही अच्छा, मतलब कि वो एक तरह से स्पाइस्ड मीन्स मसालेदार, है ना, और बहुत ही ज़बरदस्त जो था वो पूरा जो एलपी के बाद टार्ट अगर मिल जाए तो बहुत ही अच्छा रहे। आई सी नो रीज़न वाई द टार्ट शुड नॉट बी अवर, मेरे पास कोई कारण नहीं है कि वो टार्ट हमारा क्यों नहीं हो सकता है। वुड नॉट यू लाइक टू गो एंड फेच इट, क्या तुम नहीं चाहोगे कि तुम जाओ और उसको लेकर वहाँ से आ जाओ, यानी कि उसको भी ले आते हैं अपन कैसे भी करके। यानी कि पियर जो है वो प्लान बना रहा है कि क्यों ना वो टार्ट जो बचा हुआ रखा वहाँ पे वो भी मैं लेके आ जाऊँ। जीन बोलता है बट हाउ, परंतु ये सब कैसे करेंगे। तो पियर बोलता है यू नो द फार्मूला, ओ फार्मूला तो तुम्हें पता ही है कैसे करना है। मिस्टर गल्टियर सेंड्स मी, कहना जाकर कि गल्टियर ने मुझे भेजा है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, है ना, ये सब कह देना। एंड द हैंड ऑफ मैडम गल्टियर इज़ बोथ स्मॉल एंड वाइट, और कहने का मतलब है कि जो मैडम गल्टियर है मीन्स मैरियन है, उनका हाथ भी काफ़ी खूबसूरत है, तो उसको किस करने में तुम्हें दिक्कत तो होना नहीं चाहिए। जीन बोलता है गेटिंग अप फ्रॉम द बेंच, वो बेंच से उठ जाता है और कहता है आई विल डू इट, मैं ऐसा कर देता हूँ, बट शी मस्ट नॉट सी यू, परंतु वो तुम्हें नहीं देखना चाहिए क्योंकि तुम उसकी नज़रों में मत आ जाना। पियर बोलता है ऑल राइट, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, और मैं क्या करता हूँ, आई विल बी राउंड द कॉर्नर, मैं कॉर्नर के उस पार चला जाता हूँ। टू इट देन एंड गुड लक, तो ठीक है मैं चला जाता हूँ और तुम्हें इसके लिए गुड लक, और वहाँ से चला जाता है।
जीन क्या करता है, डोर पर, दरवाजे पर नॉक करता है, कहता है हेलो देयर, मीन्स हेलो देयर, कोई यहाँ पर है। मेरियन वापस से बाहर आती है दरवाजे पर, और दरवाजे पर आकर कहती है एंड व्हाट डू यू वांट, और कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए, है ना। मीन्स जैसे ही वो जाता है दरवाजे नॉक करता है, मेरियन ही बाहर आती है और कहती है कि तुम्हें क्या चाहिए। तो जीन अपना रटा रटाया फार्मूला वापस बोलता है कि मिस्टर गल्टियर हैज़ सेंड मी लेडी, मिस्टर गल्टियर ने मुझे भेजा है। ही फाइंड्स दैट एल पाई इज़ नॉट लार्ज इनफ टू गो राउंड, और ने कहा है कि डिनर के लिए जो एल पाई है वो पर्याप्त नहीं थी। ही वांट्स द क्रैनबेरी टार्ट विच ही सेज इज़ ऑन द किचन सेल्फ, जो कि उन्होंने कहा है वो चाहते हैं कि जो क्रैनबेरी टार्ट भी है वो भी मैं लेके चला जाऊँ उनके लिए, जो कि किचन की सेल्फ में रखा हुआ है। एंड ओ यस, और हाँ, आई एम टू किस योर हैंड, और हाँ मुझे तुम्हारा हाथ भी जो है वो किस करना है। देन यू विल नो इट्स मी, और ताकि इससे तुम जान सको कि मैं उन्हीं के द्वारा भेजा गया मैसेंजर हूँ। मैरियन गिविंग अवे नथिंग बाय वॉइस और एक्सप्रेशंस, तो बिल्कुल हाव भाव से या शब्दों में कुछ कहती नहीं है, लेकिन वहाँ से चली जाती है। ही वॉन्ट्स द क्रैनबेरी टार्ट, और अंदर जाके वो क्या कहती है कि उसको क्रैनबेरी टार्ट भी चाहिए। डज ही, क्या मैं दे दूँ उसको? वेरी वेल, इफ़ यू विल वेट देयर आई विल गेट इट, और अगर तुम यहाँ पे थोड़ा इंतज़ार करो तो मैं तुम्हें वो ला के दे देती हूँ। वो अंदर चली जाती है शॉप में। जिन जो है वो क्या करता है, इफ़ लाइफ वॉज ऑलवेज एज ईजी एज दिस, वो कहता है कि अगर जीवन हमेशा इतना आसान होता, आज जैसा है अगर ऐसा ही रहता, एंड टू थिंक दैट ओनली एन आवर एगो आई वॉज इन डेंजर ऑफ स्टार्विंग टू डेथ, और 1 घंटे पहले देखो कि मैं मौत के मुंह में था, यानी कि भूख से मैं मर रहा था। वेल फॉर वॉट वी आर अबाउट टू रिसीव, ठीक है देखते हैं कि हमें आगे क्या मिलता है। बिफोर ही कैन फिनिश द सेंटेंस, इससे पहले कि उसकी सेंटेंस जो बोल रहा था वो ख़त्म होता, मिस्टर गल्टियर जो है दौड़ते हुए बाहर आता है शॉप से, एंड बिगिन टू कजल हिम, और उसको लाठी चार्ज कर देता है, यानी कि लाठी से मारना शुरू कर देता है। एक छड़ी जो उसके पास रहती है उसके मारना शुरू कर देता है। गल्टियर कहने लगता है थीफ, चोर, कुत्ते, कट पर्स यानी कि जेब कतरे, और कहता है रेप्टाइल, रेप्टाइल मीन्स एक सांप होता है, कि सांप सपोले जिसको बोलते हैं ना अपन उसको। रैप्सकैलियन, रैप्सकैलियन का मतलब होता है कि एक तरह का ठग। एंड आज ये बोलता है स्लबर डगलियन, सबर्ड गलियन, और सबर्ड गलियन का मतलब भी एक तरह से होता है कि एक ये प्राचीन टाइम पे यूज़ करते थे, यानी कि बहुत पुराने टाइम पे यूज़ करते थे एक ऐसे पर्सन के लिए जो कि निकम्मा होता है। तो वो बोलते हैं निकम्मे आदमी, व्हाट हैव यू डन विथ माई पाई, तुमने मेरी पाई के साथ क्या किया, उसका क्या किया। जीन बोलता है स्टॉप बीटिंग मी, मुझे पीटना बंद करो, स्टॉप बीटिंग मी एंड आई विल टेल यू, मुझे तुम पीटना बंद करो मैं सब बताता हूँ। गल्टियर कहता है स्टिल बीटिंग हिम, पीटते हुए कहता है नो लाइज, झूठ मत बोलना, अब तुम झूठ मत बोलना। वेयर इज़ इट, कहाँ गई है वो, कहाँ है वो। व्हाट हैव यू डन विथ इट, तुमने क्या किया उसका। जीन बोलता है आई कांट टेल यू टिल यू स्टॉप बीटिंग, मैं आपको नहीं बता सकता जब तक आप मुझे पीटना बंद नहीं कर देते। गल्टियर उसको पीटना बंद कर देता है और कहता है कि चल ठीक है, वेल ठीक है मैं बंद कर देता हूँ, अब बता। जीन जवाब देता है इट वॉज़ नो फॉल्ट ऑफ माइन सर, ये मेरी कोई गलती नहीं है श्रीमान। इट वॉज़ माई फ्रेंड, वो तो मेरा दोस्त है जिसने ये सब करवाया। अबाउट 10 मिनट्स एगो, लगभग 10 मिनट पहले, व्हेन यू वर टॉकिंग टू योर वाइफ, जब आप अपनी वाइफ से बात कर रहे थे, उस समय क्या हुआ, ही ओवरहियर्ड यू, उसने तुम्हारी बात सुन ली। और क्या किया, से दैट, जो तुमने कहा था तुम्हारी वाइफ से वो उसने सुन ली, और मुझसे कहा यू वर सेंडिंग समवन बैक फॉर द पाई, कि आप जो है वो किसी को भेजने वाले थे पाई को लेने के लिए। एंड सो ही केम, और इसलिए वो आया, एंड ही टुक द पाई, और उसने वो पाई लेके चला गया। ही डिड इट, उसने ऐसा किया विद द बेस्ट इंटेंशन इन द वर्ल्ड, बेस्ट इंटेंशन मीन्स पूरी श्रद्धा से उसने ऐसा किया। और he if he had known there was going to be all, और अगर वो ऐसा जानता मीन्स सारी चीज़ें अगर वो जानता है तो this push about it be would never have done it, और अगर मैं ऐसा सब कुछ जानता तो मैं बिल्कुल जो है ऐसा काम करता ही नहीं, मैं क्यों करता है ऐसा काम। गल्टियर उससे कहता है एंड वेयर ही इज़ ही नाउ, और फिर अब बताओ तुम्हारा दोस्त कहाँ गया है, मतलब वो है कहाँ पर। जीन बोलता है नॉट वेरी फार अवे, वहाँ से बहुत दूर नहीं है। आई विल गो एंड गेट हिम, मैं चाहता हूँ और उसको पकड़ कर ले आता हूँ।
गल्टियर बोलता है यू हैड बेटर, तुम्हारे लिए बेहतर होगा, एंड सी हियर, और देखो ऐसा है, उसको चेतावनी देता है कि इफ़ यू आर नॉट बैक विद द पाई, यदि तुम पाई को लेकर नहीं आए, आई विल हैव यू बोथ हैंग्ड फॉर थीविंग, तो मैं तुम दोनों को जो है वो क्या कर दूंगा, चोरी करने के लिए ऊपर लटका दूंगा, टांग दूंगा, यानी कि फांसी दे दूंगा। आई विल गिव यू 5 मिनट्स, मैं तुम्हें 5 मिनट का समय देता हूँ, नॉट ए मिनट मोर, एक भी मिनट इससे ज़्यादा मैं तुम्हें नहीं दूंगा। गल्टियर गोज बैक इन टू द शॉप, गल्टियर चुपचाप शॉप में चला जाता है। जीन स्टैंड्स डाउन स्टेज, और वो नीचे स्टेज के नीचे खड़ा रहता है, रबिंग हिज ब्रूसेस, प्रेजेंटली एंटर प्योर, और वो अपनी ब्रूसेस मीन्स अपनी चोटें को रगड़ता रहता है, और उसी समय पियर जो है वो आ जाता है। पियर कहता है एनी लक, कोई खास बात, यानी कि कुछ फ़ायदा हुआ। जीन बोलता है नन एट ऑल, नहीं कोई फ़ायदा नहीं हुआ। शी सेज शी कांट गिव द टार्ट टू जस्ट एनी वन, वो कहती है कि नहीं नहीं वो टार्ट हर किसी को नहीं देगी। कहती है कि इट मस्ट बी द सेम मैसेंजर हु कैम फॉर द पाई और नन एट ऑल, वो उसका कहना है कि जो पाई लेने के लिए आया था मैं केवल उसी को ही ये दूंगी और इसके अलावा किसी को वो नहीं देगी, ऐसा उसने कहा है। आई किस्ड हर हैंड टिल इट वॉज ऑल स्टिकी, मैंने उसका हाथ जो है वो किस किया, लेकिन वो अभी तक स्टिकी था, मीन्स चिपचिपा था। बट शी वुडेंट बज एन इंच, परंतु उसने 1 इंच भी वो नहीं सहमी। कहने का मतलब है कि बिल्कुल भी उसके कान में जूं तक नहीं रहेगी। कहने का मतलब है उसने मेरी बात बिल्कुल नहीं मानी, वो तो सिर्फ जिद लगे बैठी है कि सिर्फ जो व्यक्ति पहले आया था उसी को वो क्या देगी, वो जो टार्ट है वो निकाल कर देगी। तो तुम्ही को जाना होगा, मतलब सीधी सी बात है, जिनने भी यहाँ पर क्या किया, एक ट्रिक यूज़ करी जिसके थ्रू जो है वो उसको जो धुलाई हुई है उसकी उसका बदला जो है पियर से ले सके, इसलिए उसने उसको बना दिया। और अब पियर क्या कहता है उससे, वेल दैट्स इजी, तो ठीक है ये बहुत आसान है। आई मस्ट गो माई सेल्फ, तो ठीक है मैं ही चला जाता हूँ। यू गेट आउट ऑफ साइट, तुम जो है नज़रों से दूर हट जाओ अभी फ़िलहाल। आई विल सून शो यू हाउ दीज थिंग्स आर मैनेज्ड, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि ये इस तरह की चीज़ें जो है वो कैसे मैनेज की जाती है। जिन वहाँ से चला जाता है। पियर जो है वो दरवाजे पर नोक करता है, गल्टियर जो है दरवाज़ा ओपन करता है। गल्टियर सीजिंग हिम बाय द कॉलर, वो कॉलर से पकड़ लेता है गल्टियर जी पियर को। आर यू द डॉग हु टुक अवे माई पाई, तुम ही वो कुत्ते हो जो मेरी पाई को मेरे से ले गए हो यहाँ से। शेकिंग हिम, उसको कॉलर पकड़ के हिलाते हुए कहता है आंसर, जवाब दो। व्हाट हैव यू डन विद इट, तुमने उसके साथ क्या किया है। नो लाइज, बिल्कुल झूठ नहीं बोलोगे। और आई विल हैव द लॉ ऑन यू, अदरवाइज मैं तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई कर दूंगा, यानी कि मैं तुम्हें पुलिस को सौंप दूंगा एक तरह से। लीव गो ऑफ मी एंड आई विल एक्सप्लेन, मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा, पियर ऐसा कहता है। गल्टियर रीज हिम, गल्टियर उसको छोड़ देता है। यू सी सर इट वॉज दिस वे, देखिए सर हुआ कुछ यूँ था एक्चुअली कि आई ओवर हियर यू टेलिंग योर वाइफ दैट यू वांटेड ए मैसेंजर, मैंने आपको आपकी वाइफ को ये कहते हुए सुना था कि आपको एक मैसेंजर की ज़रूरत है। सो आई प्रेजेंटेड माई सेल्फ टू मैडम, और इसलिए मैंने अपने आप को मैडम के सामने प्रस्तुत किया। शी गेव मी द पाई, मैडम ने मुझे पाई दी। एंड आई कैरीड इट स्ट्रेट टू द मेयर्स हाउस, और मैं सीधे उसको कहाँ ले गया, मेयर के हाउस पर ले गया। यानी कि यहाँ पर वो पूरी तरह से क्या करता है, एक और नई ट्रिक उसने अचानक से उसको सूझ गई और उसने झूठ बोल दिया कि मैं वो पाई जो है आपके जाने के पहले यहाँ से लेके गया, जाने के बाद, और उसको सीधे मेयर के घर पर मैं लेके गया। गल्टियर कहता है आई सी, अच्छा अच्छा अच्छा, एंड आई सपोज ही वॉज डिलाइटेड टू सी यू, और मुझे लगता है कि वो तुम्हें देखकर बहुत खुश हो गया होगा। मीन्स एक तरह से गल्टियर को क्योंकि सारी बात पता थी कि मेयर तो एक्चुअली घर पे था नहीं और पियर जो है उससे झूठ बोल रहा है, ऐसा उसको लगा। तो उसने बोला कि अच्छा तो फिर जो मेयर है वो तुम्हें देखकर काफ़ी खुश हो गया होगा, वो तो कि तुम इतना अच्छा खाना जो है उसके लिए लेकर आए हो। तो इस बात पर जो पियर है वो क्या जवाब देता है, पियर कहता है कि ही कुडेंट फाइंड वर्ड्स इनफ टू थैंक मी, और उनको तो शब्द नहीं मिल रहे थे मुझे धन्यवाद देने के लिए। गल्टियर कहता है इस बात पे यू आर अ लायर, तुम झूठ बोलते हैं। द मेयर इज़ आउट, मेयर तो घर के बाहर था, मतलब वो घर पे था ही नहीं। पियर कहता है ए सर, अरे सर आप भी क्या बात कर रहे हो, दैट्स वेयर यू आर रॉन्ग, यही तो वो जगह है जहाँ पर आप गलत हो। ही वॉज आउट, हाँ वो बिल्कुल घर के बाहर था। बट ही हैज़ होम ना अगेन, परंतु अब वो वापस घर आ चुके हैं। ही रिटर्न्स जस्ट आफ्टर यू लेफ्ट,
और वो बिल्कुल जैसे आप उनके घर से निकले वो आपके जस्ट पीछे पीछे उनके घर पे पहुंच गए। ही वॉज मोस्ट ग्रेटफुल फॉर द पाई, और वो आपके लिए बहुत ही आभारी है इस पाई के लिए जो आपने उनको दी है मेरे द्वारा। एंड ही इज़ एक्सपेक्टिंग योर ऑनर टू डिनर, और वो बिल्कुल एक्सपेक्ट कर रहे थे आपको कि आपके साथ उनको डिनर करने का ऑनर मिले, सम्मान मिले। ही सेड ही होप्ड यू वुडंट कीप हिम वेटिंग, और वो उन्होंने कहा है कि उनको ये आशा है कि तुम मीन्स आप जो है उनको ज़्यादा इंतज़ार नहीं करवाओगे, आप पहुंच जाओगे। गल्टियर कहता है वेल वेल, अच्छा अच्छा ऐसा हुआ, सो दैट वाज इट, अच्छा तो यूँ हुआ कि मैं गया और मैं वहाँ से निकला और वो आ गया। एंड आई थॉट, और मैं सोच रहा था कि ही हैड फॉरगॉटन ऑल अबाउट इट, और मुझे लगा कि वो तो सब कुछ इस बारे में भूल चुका होगा। सी हियर, देखो अब ऐसा है नाउ, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। रन बैक टू हिज वर्शिप एंड से आई शैल बी विथ हिम इन 5 मिनट्स। तुम जाओ और उससे जाकर तुरंत बोलो कि मैं अगले 5 मिनटों में जो है उसके पास पहुंच जाऊंगा, और इस बार थोड़ा सा जल्दी कर लेना, तुम फटाफट उसके पास पहुंचकर कहना कि मैं आ ही रहा हूँ, वो ज़्यादा इंतज़ार मैं उसको नहीं करवाऊँगा। आगे कहता है आई विल गिव यू समथिंग फॉर योर ट्रबल, और तुम्हें जितनी परेशानी हुई इसके लिए निश्चित तौर पर तुम्हें भी कुछ मिल जाएगा। हरी, थोड़ा जल्दी करो। और ही विल गिव यू समथिंग फॉर योर ट्रबल, अदरवाइज़ वो तुम्हें कुछ है ना, मतलब तुम्हारे ट्रबल के लिए वो भी तुम्हें कुछ दे सकता है। हरी, और ही विल थिंक आई एम नॉट कमिंग, जल्दी करो अदरवाइज़ वो ये सोचेगा कि मैं नहीं जाना चाहता या मैं वहाँ नहीं आ रहा हूँ। पियर बोलता है वेरी गुड सर, एंड द टार्ट, जाते जाते पूछ लेता है कि ठीक है सर मैं चला जाता हूँ, पर टार्ट का क्या हुआ, वो भी लेके जाऊँ कि नहीं जाऊँ। गल्टियर बोलता है ए ओ यस, अरे हाँ हाँ मैं तो भूल ही गया था, द टार्ट आई विल गेट इट, चलो मैं लेकर आता हूँ, अभी तुम्हें देता हूँ। ही गोज इन एंड रिटर्न्स विद द टार्ट, वो अंदर चला जाता है गल्टियर शॉप में और वापस से टार्ट को लेकर बाहर आता है। देर यू आर, और ये लो तुम लेके जाओ इसको, कैरी इट केयरफुली, और इसको कैरी इट केयरफुली यानी कि इसको बड़े ध्यानपूर्वक ले जाना, ध्यान से ले जाना। टेल द मेयर आई शेल नॉट बी मैनी मिनट्स, और मेयर से कहना कि मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा पहुंचने में। यू कैन वेट फॉर मी एट हिज गेट, और तुम उसके दरवाजे पर ही मेरा इंतज़ार करना। गल्टियर गोज बैक इन द शॉप कॉलिंग, गल्टियर वापस से शॉप में चला जाता है और मैरियन को बुलाता है प्रेजेंटली। और उसी समय जो मीन्स ये पूरा जो नाटक है वो कहाँ पर चल रहा है, एक स्टेज पर चल रहा है, तो उसी समय जीन जो है वो आ जाता है। ही सीज, वो क्या देखता है कि पियर होल्डिंग अलोफ्ट द टार्ट, और अलोफ्ट द टार्ट मीन्स ऊपर अपने हाथ पर रखकर टार्ट होल्ड किए पकड़े है वो। जीन बोलता है क्रिमिनी, ओ तुम तो बहुत क्रिमिनल माइंडेड हो, मतलब बट यू हैव गॉट इट हाउ, मतलब कैसे तुम्हें ये मिला है ये बताओ मुझे। पियर प्रेजेंटिंग हिज डिसएंगेज्ड हैंड टू बी किस्ड, और जो डिसएंगेज्ड है मीन्स उसके जो हाथ है जिसमें उसका टार्ट रखा है, और उसके अलावा जो दूसरा हाथ है जो डिसएंगेज्ड है मीन्स कहीं लगा हुआ नहीं है, उसको वो हाथ उसके आगे करता है कि भाई इसको किस कर, और कहता है कि सर मिस्टर गल्टियर प्रेजेंट्स यू विद दिस क्रैनबेरी टार्ट एंड बिड्स यू किस माय हैंड, कि मिस्टर गल्टियर ने जो है आपके लिए ये तोहफे में ये क्रैनबेरी टार्ट भेजा है, और बिट्स मीन्स कहा है कि तुम मेरा हाथ किस करो। जीन एडवांसेस स्लोली एंड मेक्स ए स्लो शो ऑफ टेकिंग पियर्स हैंड एज इफ टू किस इट, और जीन जो है उसको एडवांस मीन्स अपनी तरफ से धीरे से आगे बढ़ता है और दिखाने की कोशिश करता है कि वो पियर का हैंड जो है वो किस कर रहा है। बट इंस्टीड ही स्नैचेस, परंतु उसके हाथ को किस करने की जगह वो क्या करता है, स्नैचेस मतलब छीन लेता है जो टार्ट है उसके हाथ से, एंड रन्स आउट, और बाहर निकल जाता है क्लोजली, और क्लोजली परस्यूड बाय पियर, और उसके पीछे पीछे जो है वो पियर भी चला जाता है। और इस तरह से प्ले के जो पर्दे हैं वो गिर जाते हैं, प्ले यहीं ख़त्म आ जाता है। तो होप आपको पूरे प्ले में बहुत एंजॉय हुआ होगा। अगर आपको अच्छे से समझ में नहीं आया, कुछ डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे बोल सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में और इम्प्रूव करके थोड़ा सा एडवांस आपको अपलोड करने की कोशिश करूँगा। अगला वीडियो आपको मिल जाए इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप स्टूडेंट नहीं हैं 10th क्लास के, या आप इंग्लिश लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं हैं, तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक। लेकिन अगर आप एक अच्छे रीडर है, बहुत सारी चीज़ें पढ़ना आपका शौक़ है,
प्ले को पढ़ना, पोइट्री को पढ़ना और उनको समझना, तो डेफिनेटली आप मेरे चैनल के सब्सक्राइब बन जाइए। बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए और तुरंत ही सबसे पहले आपको मिल जाए और सबसे पहले आप देख लें उसको। तो जो आपकी क्यूरियोसिटी है किसी चीज़ को जानने की, वो टाइम टाइम पर फुलफ़िल होती रहे। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।